ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज प्रयागराज पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के मद्देनजर प्रयागराज रेलवे मंडल के स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए। मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया और महाकुंभ मेले में महिला अधिकारों से संबंधित कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद श्री शाह का बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट दर्शन का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी आज पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास। बता दें कि महाकुंभ मेले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वो दिल्ली पब्लिक स्कूल हेलीपैड से उतर कर सीधा अरेल घाट से संगम नोच पहुंचेंगे और यहाँ डुबकी लगाने के बाद आएंगे और डुबकी लगाने के बाद सीधा अक्षय वट और हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। साथ ही यहाँ पे अखाड़ों में जो साधु संत हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और उनसे महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है उस पर वो चर्चा करेंगे। साथ ही हम बता दें कि गृह मंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के पूरे संगम क्षेत्र में जो है जहां का कार्यक्रम है इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक भी तैयारियां की गई हैं। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक विहित के कार्यक्रम रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एक समीक्षा बैठक भी हिस्सा लेंगे और संगम में भी डुबकी लगाएंगे। जो इस तरह से जो राजनीतिक जो हस्तियां पहुंच रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पे कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि उनके आगमन को लेकर के घाटों पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जो श्रद्धालु जो प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज सुबह से ही घाटों पर भी विशेष प्रबंध के साथ श्रद्धालुओं को स्नान कराया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जो है वापस करने की व्यवस्था भी की जा रही है। जी राघवन। अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशनों पर आगामी मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और उनकी निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये प्रतिबंध मुख्य स्नान से एक दिन पहले से मुख्य स्नान दिवस के 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को और सक्रिय कर दिया गया है। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रयागराज के अपर पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमन मिश्रा ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में 30 जनवरी तक निर्धारित पार्किंग से आगे किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। बड़ी गाड़ियों को मेले से दूर की पार्किंग और छोटी गाड़ियों को मेले की पार्किंग में भरा जा रहा है और 27, 28, 29 में पूरी तरह से रहेगा और जब तक मेले की भीड़ हमारी इवैक्यूएट नहीं हो जाएगी 30 तारीख तक, ये तब तक है। लेकिन अगर भीड़ और रन करती है तो ये बढ़ाया भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की संभावना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के तहत मेला क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा कई मंडप लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या न केवल आस्था का उत्सव है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का मंच भी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मेला क्षेत्र में कई मंडप स्थापित किए गए हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मंडप स्थापित किया है जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की शिवांगी शुक्ला ने बताया कि आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ कानूनी सलाह भी दे रहा है। हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए संवैधानिक जो भी कानून हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही साथ हम उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ स्टॉल में हमारे पवेलियन के अंदर 2 एडवोकेट हैं जो उनको विधिक परामर्श भी प्रदान कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को ये सारी जानकारी प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक शिल्पकार आसिया खान ने बताया कि महाकुंभ मेला उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। सिंस यहाँ महाकुंभ मेला लगा हुआ था और इतने टाइम बाद आया था, इसके चलते हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे आकर शोकेस कर सके और इतनी भीड़ में जो लोग आ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स ले सके। नॉर्मली जो है हम आर्टिजन्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्राफ्ट रिलेटेड हैं। पश्मीना, हमारे तूसा शॉल्स हैं, स्टोल्स हैं, कुर्ती हैं, तो हम हैंड मैन्युफैक्चर करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उन्हीं को आगे ला रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ में स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र और जैविक उत्पाद के लिए स्टॉल लगाया है। इस मंच के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। इनमें श्रद्धालुओं को किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन केंद्रों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए महाकुंभ नगर में 5 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक केंद्र कलाग्राम में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। ये केंद्र मेले के दौरान कार्यरत रहेंगे। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि धादीच के अनुसार इन केंद्रों में दवाइयां 50 से 90% सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। श्रद्धालु पिन कोड आधारित प्रणाली के माध्यम से नजदीकी जन औषधि केंद्र खोज सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 2633 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 62 केंद्र प्रयागराज में स्थित हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देश भर में 15,000 केंद्र खोले गए हैं। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी के सिंहद्वार रामपथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके कारण राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि बहुत से श्रद्धालु महाकुंभ के बाद अयोध्या में भी आ रहे हैं। महाकुंभ के कारण अयोध्या में प्रतिदिन औसतन 2 लाख से अधिक भक्तों की संख्या बढ़ गई है। इससे भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। निर्माण कार्य फरवरी तक रुका रह सकता है। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ मेले में पिछले 3 दिनों से जारी ड्रोन शो का कल समापन हो गया। इसमें देवताओं और असुरों के बीच हुई समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का चित्रण किया गया। इस ड्रोन शो ने दर्शकों के मन को मोह लिया। ड्रोन शो में भारतीय संस्कृति, महाकुंभ के इतिहास तथा विभिन्न पारंपरिक कलाकृतियों का भी चित्रण किया गया। अगर बात की जाए महाकुंभ मेला क्षेत्र के मौसम की, तो आज मेला क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आज प्रयागराज पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के मद्देनजर प्रयागराज रेलवे मंडल के स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। और महाकुंभ मेले में महिला अधिकारों से संबंधित कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।